बोलिए अटरदेव महाराज की जय। तो सूख की बारह मैं इस प्रदेश के स्तंभों के सहारे शाला बनाता हूँ। यह शाला गृह आदि प्रदान करते हुए निडर रहे। तुम सुंदर गुण वाली तुम सुंदर गुण वाली व्याधियों से और वरिष्ठों रहित पुत्र पौत्र आदि संयुक्त होते हुए वर्तमान रहो। हे साले, तुम अखंड घोड़े गौ आदि शिशुओं को प्रीतम वाणी से परिपूर्ण हो और घृत दुग्ध आदि रचित हुई दृढ़ रहकर हमको मंगल प्रदान करने वाली हो। हे साले, तुम देवताओं को संपन्न अखंड भोगों को धारण करने वाली हो। तुमसे बिछड़े हुए पुत्र प्रस्थान करेंगे। निर्माण की विधि के ज्ञाता बृहस्पति, सविता देव, वासुदेव और इंद्रदेव इस शाला के स्तंभ बनाए और मृदगण सब घृत और जल से सींचे। फिर भग देवता आपको भूमि कृषि के योग्य बनाए। धान्य आदि पोषण आदि करने वाले तुम प्राणधारियों को सुख प्रदान करने वाली हो। देवता मनुष्यों को उपभोगार्थ तेरी उत्पत्ति की है। तू तृणों से ढकी हुई शुभ आशाओं से बनती है और पुत्र परिपूर्ण धन ग्रहण करो। हे वांस, तू शाखा के बीच स्तंभों में स्थित रहो। हे सालो, तुमसे रहने वाले और स्तंभ न हो और पुत्र भी पुत्रादि संपन्न होकर तथा पुष्प बने। इस शाला को युवा पुत्र पौत्र आदि गमनशील गौ बछाओं रहित प्राप्त हो। मधु और दुग्ध वाले यहाँ आगम करे और हे नारी, इस शाला को टपकने की आदत वाले जल द्वारा समर्पित बंधु घृत की धारा वाले कलश को लेकर आ। इसे सुधा रूप में जल भली भांत उज्जवल कर। इस तरह से चोर अग्नि और डर से स्रोत ईशान कार्य हमारा रक्षक हो। हे यक्ष सहित तुम्हारे सेवकों को भयानक और विनाशक कलश जलों को भी नाश कर प्राप्त करने वाली अग्नि सहित लाता हूँ। तो बोलिए अटरदेव महाराज की जय। हे जले, तुम प्रताड़ित करने वाली इधर उधर सूखती त्यारा और प्रताड़ित करने वाली इधर उधर चलकर नाद करने वाली कारण तुम्हारा नाम नहीं हुआ है। तुम्हारे अप उदक नाम भी अनुरूप ही है। वरुण अप्रेरित होने वाले तुम नृत्य करने वाले एकत्रित होने वाले थे। इस समय तुम्हें मैं तभी से तुम्हारा नाम अप हुआ और कामना न रहते हुए भी इंद्रदेव तुम्हारे अपनी शक्ति को वर्णन किया है, अतः तुम्हारा नाम वारी हुआ और इंद्र ने एक बार तुम पर अधिकार जमाया। इंद्रदेव के महत्व के कारण जलों में और विशाल मानकर उदय किया। इसी से उदाक हुए और कल्याणकारी जल घृत हुए। अग्नि में घूमने पर घृत जल धारण कर लेता है। इससे जल अग्नि सोम धारण करता और जलों का मधुर रस तुम पर अक्षत बल तथा प्राण युक्त हो प्राप्त होता है। फिर भी पर देवता मैं और सुनाता हूँ कि उच्चारित ध्वनि से निकट मेरी वाणी ग्रहण हो रही है। वह रस के आने से मुझे आया। हे जले, तुम सुंदर रंग वाले अमृत के समान हो। हमारे सेवन से हमारा तृप्त हो गया है। हे जले, तुम गिरता हुआ सर्व तुम्हारा हृदय है। हे जलो, मूढ़क बछड़े समान जिस ख्याल को तुम्हारे प्रतिष्ठ करता हूँ, तुम मूढ़क छोड़ी हुई उल्का के समान स्थिर हो जाओ। सूक्ति 14। हे गौओं, तुम्हें परिपूर्ण सुख गोष्ठी
और सम्मिलित करते हुए चारा आदि से संपन्न करते हैं। हम तुम्हें सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि भी संपन्न करते हैं। हे गौएं, अर्यमा दूजा अस्त्र बृहस्पति तुम्हें उत्पन्न करे, तुम फिर भी मुझे अपने क्षीर घृत और द्वारा साधक को संतुष्ट करो। हे धेनु, इस गोष्ठ में तुम डर विमुक्त और एवं शांति संपन्न रहती हो और उत्पादन में पूर्ण हो और व्याधियों में दुग्ध धारण समायोजक स्थूल धन वाली हो, ग्रहण हो जाओ। हे धेनुओं, मक्खी जिस प्रकार से क्षण मात्र में अनेकों हो जाती हैं, उसी प्रकार वृद्धि ग्रहण करते हुए ग्रहण बनो और वहां पधारो जहां गृह में पुत्र पौत्र आदि परिपूर्ण बनो और तपस्वी स्नेह बनो। धेनुओं, तुम्हारा गोष्ठ सुखकारक हो, तुम पारिवारिक सम्मान और असंख्य होने वाली बनो। तुम वहां रहती हुई पौत्र पत्रों आदि को दूध पिलाओ और धेनु द्वारा तुम्हारा मालिक हो। तुम मेरे गोष्ठ में आगमन करो और चारों और धन सहित अखंड बनती हुई चिरकाल के लिए जीवित रहो और इस तरह से चिरकाल तक उपयुक्त रहे। बोलो अथर्वदेव महाराज की जय। तो सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। बोलो अथर्वदेव महाराज की जय।